जो बातें करते हैं पीटीआई वाले कि जी वो तो पैसे 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, वो मलक रियाज के अकाउंट में गए हुए हैं। मलक रियाज ने बैरिया टाउन कराची की जो ज़मीन जो है कौड़ियों के भाव जो है ले ली। किस तरह ली वो एक अलग स्टोरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो डिफरेंशियल जो निकला उसकी कीमत जो मलक रियाज ने अदा की और जो असल कीमत थी वो तकरीबन 600 अरब रुपया थी। उस 600 अरब रुपए की लाइबिलिटी बैरिया के नाम खड़ी कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ये उस लाइबिलिटी में इमरान खान ने जो है 190 मिलियन डॉलर एडजस्ट कराए हुए हैं। इन 190 मिलियन डॉलर जो स्टेट को आए थे, ये मामला सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैंने उठाया था। वो स्टेट के पैसे थे, वो पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तान की अवाम के पैसे थे, जो अवाम ने जो है इमरान खान ने जो शीरे मादर की तरह जो है वो उसको पकड़ा दिए, मलक रियाज को पकड़ा दिए। मुझे मलक रियाज ने फ़ोन किया कि खान साहब की पे कर देगे ना करो है काम। मुझे फ़ोन किया उन्होंने, पूछ लें उनको मलक रियाज से कि उसने मुझे फ़ोन किया ही ना किया। ये मलक रियाज को ओबलाइज किया हुआ है जिससे 400 एकड़ ज़मीन इसने ली है, जिससे एक यूनिवर्सिटी जो है पढ़े चेक करें वहाँ पे कितने लोग पढ़ते हैं, कितनी क्लासेस लगती हैं, उसके बोर्ड के ऊपर यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे कौन कौन लोग हैं। उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे ये खुद है, इसकी बेगम साहबा है और वो जो गोगा जो भी है वो है। तो ये हकीकत जो है पाकिस्तानी अवाम को पता लगनी चाहिए। उसके बाद मैं एक और आपको बताता हूँ, इसने 2007-8 की बैलेंस शीट शौकत खानम की 4-5 साल फंसी रही। उसके बाद क्या हुआ वो भी अपडेट मुझे मिल जाएगी। फर्गूसन वालों ने इसकी बैलेंस शीट रोक ली। इसने 7 मिलियन डॉलर के एहतियात शौकत खानम के मुल्क से बाहर ही जो है रख लिए। एक दोस्त की कंपनी में जो है 3.5 मिलियन डॉलर इसने मस्कत में लगाए, वो पैसे डूब गए। 3.5 मिलियन डॉलर इसने फ्रांस में लगाए, उस वक्त 2% रेट पे, 3% रेट पे इसने लगाए, और पाकिस्तान में उस वक्त 13% रेट था। वो क्यों लगाए? शौकत खानम के पैसे थे, वो पैसे जो थे उनका एक अपना तकद्दस था, लोगों ने एक अच्छे कॉज के लिए दिए थे। शौकत खानम एक अच्छा कॉज है, मैं बिल्कुल उसको अच्छा खास कॉज समझता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब के नाम का वहाँ पे कमरा भी बनाया हुआ है। उसके कॉज के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा डिस्प्यूट इसके लिए ये डोनेशनें खाता है, ये एहतियात खाता है, ये फॉरेन फंडिंग जो है केस साबित हुआ है, जो इन्हीं की पार्टी के बंदों ने इनके ऊपर किया हुआ है। ये बंदा बेईमान है, ये इनके हवारियों को पता लगना चाहिए। अगर वो बेईमानी से एक्सेप्ट करते हैं इसकी, तो इसका मतलब है कि उनके इखलाकी जो मेयार जो हैं वो भी इसी के मुताबिक हैं। तो ये मैं अदालत में जाता हूँ, मुझे क्रॉस एग्जामिन कोई नहीं करता, वकला इसके भाग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, इसकी बैलेंस शीट से उठाए हुए सबूत हैं कि इसने 7 मिलियन। उसके बाद एक दिन खड़े होकर असेंबली में कहता है 9 साल बाद कि मैं वो पैसे वापस ले आया हूँ। मैंने इससे पूछा कि उनके पैसे की वैल्यू उस एक्सचेंज रेट पे लेके आए हो, नए रेट एक्सचेंज रेट पे लेके आए हो? नई डोनेशनें ली हैं या वही पैसे लेके आए? वो तो कंपनी डूब गई हुई है। तो ये नए पैसे हैं, नई डोनेशन है, तो असेंबली से उठ के भाग गया था। ये तारीख का हिस्सा है, असेंबली की प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि ये शख्स जो है बेईमान है, ये शख्स जो है चोर है, और बार बार जो है ये चीज़ साबित हो रही है। मैं इसके ऊपर एक वाइट पेपर इसके ऊपर भी, और ये बैरिया पे, ताकि ये यूथिये जो कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं है, मलक रियाज का अकाउंट है जिसमें 190 मिलियन पाउंड गए हुए हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, और अल्लाह के फजल व करम से हमारा अहद है कौम के साथ कि इस मुल्क में कभी 9 मई जो है बर्पा नहीं होगा, कभी भी 9 मई बर्पा। और शुहदा की हमें कसम है, उन शुहदा की जो कल भी बच्चे जो 16 शहीद हुए हैं, कि इस मुल्क की दफा को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। कोई भी ऐसा बंदा एडवेंचरर जिसने जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कसम खाई हुई है, और जो अमेरिका की तरफ देखता है, एक दिन अमेरिका को गाली देता है, दूसरी तो उनके पैर पकड़ लेता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्तों में नहीं, दिनों के अंदर जो है सारी अवाम को पता लगेगी। हम इन सब के ऊपर वाइट पेपर शाह, और इसको कहेंगे वाइट पेपर को चैलेंज करे। मेरे पर क्यों नहीं ये बहस करते अदालत के अंदर? 5 वकील थे जिनमें अल्लामा इकबाल का पोतरा भी था।
पर 10 मिनट जो है इन्होंने मेरे पे जरा की, उसके बाद छोड़ के चले गए। आज तक मैं तारीखें मांग रहा हूँ, आते नहीं है तारीख के ऊपर। इसके ऊपर 4 दिन जरा हुई, वीडियो के ऊपर जरा हुई कि तुमने शौकत खानम के पैसे खाए हुए हैं, और इसने बहुत सी बातें तस्लीम कही। हमारे पास कार्रवाई मौजूद है। तो ये हकीकत मैं चाहता था कि आप लोगों को पता करें, और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है करीब 1-2 दिन के अंदर जो है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि प्रेस वाले मुझे सवालात भी कर सकें।